श्री ओम नमः सिद्धेभ्यो। एस सुरासुरमण सिंधवन्दिदं दोदघादिकं मलं प्रणमामि वड्ढमाणं तीर्थं धम्मस्कर्तारं शेषे पुण्यतीर्थैरे ससौवसिद्धे विशुद्धस्वभावे समणीयणानदंसं चरित तव वीर्यायारे ते सौवे समगं पतेगमेव पतेगं वन्दामि अवट्टन्ते अर्हन्ते मानुषे खेते किच्चारिहन्ताळं सिद्धाळं तैणमो गणहराळं अज्झावैवगाळं साहूळं चैव सौवेसिं तेसिं विशुद्धदंसं प्राणपहाणासमं समासेज्य ओवसंपयामि सम्मम् जतुर्निर्वाण संपत्ति। यह प्रवचन सार परमागम है। ज्ञान तत्व प्रज्ञापन महाधिकार गाथा 11 पृष्ठ 17। धम्मेण परिणदप्प। आप दूसरे उस पर ले लीजिए, इस पर बहुत कट रही है आवाज। अच्छा, यह गाथा अपनी 3-4 घंटे लगभग चल चुकी है। इसमें हमने कल चर्चा शुद्ध संपयोग और पावदी इन 2 शब्दों पर प्रमुख रूप से की थी। वह पंक्ति लगभग यूं तो हम करेंगे तो बहुत चर्चा चल सकती है, लेकिन फिलहाल उसे विराम देते हुए सुहोव जुत्तो या सग्ग सुहम, इस पर हम आज चर्चा करें। शुभ से उपयुक्त और स्वर्ग का सुख। पहले तो ये जान लें कि स्वर्ग में सुख है ही नहीं, फिर भी कुंद आचार्य देव कह रहे हैं, तो इसका मतलब उन्हें कुछ सोच समझ के कह रहे हैं। भाई जो संसार विषय सुख हो तो तीर्थंकर क्यों त्यागें, काहे को सिर्फ साधन करते संयम सो अनुराग। तो यहाँ पर आचार्य कहना क्या चाहते हैं असली, और ये चर्चा है किसकी। कल योग का अर्थ बताया था, ठीक है ना। अब इसमें उपयुक्त माने कम जुड़ा, ये तो कह रहे, लेकिन बात तो योग की ही कर रहे भाई। युक्त योग का ही भूतकाल का रूप युक्त है, तदंत का, ठीक है ना। थोड़ा सा इस पे जो मर्म है वो मैं आज खोलना चाहता हूं। कल की चर्चा हमें जरा सी दोहराना पड़ेगी। जो उपयोग अपने स्वरूप में जुड़ा उसी का नाम योग कहा था। ज्ञायक की परिणति ज्ञायक में तन्मय हुई, उसी का नाम योग कहा था। वो योग से उप माने कुछ कम है। कम किसमें है? सुह, शुभ में। शुभ में कम और शुद्ध में ज्यादा। बात समझ में आई क्या कहना चाहता हूं? सुहोव जुत्तो का अर्थ क्या हुआ? जो शुभ में जुड़ा कम है और शुद्ध में जुड़ा ज्यादा है। मतलब जिनका 6वें गुण स्थान में समय कम बीतता है और 7वें गुण स्थान में समय ज्यादा बीतता है। डिफरेंस समझ रहे? आज जो विषय है इसको पचाने के लिए बहुत समय सामर्थ्य भी चाहिए, एकाग्रता चाहिए। ये चंचलता में नहीं आएगा सब। कल की चर्चा जितनी गंभीर थी ये उससे कम गंभीर नहीं, ठीक है, वो श्रेणी आरोहण की स्थिति थी। और ये जो है ये कुंद आचार्य देव की स्थिति।
वो कुंद आचार्य देव का एक तरह से भविष्य था और ये उनका वर्तमान है। वर्तमान माने उस समय का, आज का वर्तमान, हमारे आपका वर्तमान नहीं है। कुंद का समझ गया ना? समौसरण में खड़े कुंद का वर्तमान केवली के ज्ञान में कैसा झलक रहा था और कुंद का भविष्य केवली के ज्ञान में कैसा झलक रहा था, उसको बताने वाली गाथा है। अब इसका सामान्य अर्थ लोग भले ही करते हैं कि धर्म से प्रणत आत्मा वह शीघ्र ही निर्वाण को प्राप्त करता है और सोपयोग से जो करता है वो, दरअसल इसकी गहराई को मापना, कुंद के शब्दों और अभिप्रायों दोनों को साथ तोल पाना, ये हर किसी की बस में नहीं। जब संप्रयोग का अर्थ समझ में आपको आया तो सोहवजुत्तो या सग्ग सोम, मैं कई बार शब्द रिपीट वैसे भी करता हूं क्योंकि अध्यात्म विषय पुनरुक्ति दोष नहीं, पुनर्मल जी ने भी लिखा है, बाकी सब आचार्य भी लिखते हैं, इसलिए इसको मैं कोई माइंड नहीं करता। स्वर्ग में सुख नहीं है, फिर भी स्वर्ग का सुख लिख रहे हैं आचार्य। पॉइंट समझ में आ रहा? जिस स्वर्ग में सुख है ही नहीं उसको भी सुख लिख रहे हैं और पैरेलल किसके कर रहे हैं? निवाण सोहम सग्ग सोहम, माने नकली सुख की बात नहीं है, वो विषय भोग के सुख की बात नहीं है, सुखाभास की बात नहीं, वो निर्वाण सुख के पैरेलल जिसे रखा जा सकता है, माने जिसकी जाति समान है, असमान जाति नहीं। ये विषय आज का कल से गंभीर है, ये मैं आपको पहले बता दे रहा हूं। इसमें एकाग्रता से ही समझ में आएगा, वरना नहीं आएगा। स्वर्ग का सुख और निर्वाण का सुख, ये निर्वाण का सुख पाता है, ये स्वर्ग का सुख पाता है, दोनों में सुख शब्द कॉमन है और सुख की जाति भी कॉमन है। अंतर किसका है? अंतर है मात्रा का, अंतर है व्यवधान का। एक का सुख व्यवधान युक्त है और एक का सुख अनंत काल तक के लिए अव्यवहित है, माने उसमें व्यवधान कभी आने वाला नहीं। तो स्वर्ग सुख माने क्या हुआ? स्वर्ग की जो बात कही है वो तो मात्र इसलिए कही है कि आप सुखी तो दिख रहे हो, लेकिन कहां दिख रहे हो? जगह का एड्रेस है वो स्वर्ग में सुख होता है, ये नहीं कह रहे। आप सुखी दिख रहे हो, केवली के ज्ञान में सुखी दिख रहे हैं, लेकिन अंतर क्या है कि वो एड्रेस आपका स्वर्ग का है, एड्रेस मोक्ष का नहीं, एड्रेस सिद्धसला का नहीं। और जब स्वर्ग का एड्रेस है तो उसमें व्यवधान तो पड़ेगा, लेकिन सुख असली होगा, नकली नहीं। वह इंद्रिय जन्य नहीं होगा, विषय जन्य नहीं। सुख होगा, सुखाभास नहीं होगा, ऐसा भी कह सकते हैं। समझ रहे? बहुत गंभीर विषय है। सोहवजुत्तु, कुंद की परिणति क्या थी? शुभ में आते तो थे, लेकिन उनसे उपयुक्त रहते थे, थोड़ी दूरी बना के रहते थे, उसमें कभी तन्मय नहीं हुए। और युक्त तो रहते ही थे, मतलब अपने ज्ञायक में तो रहते ही थे, शुभ में उप रहते थे, नजदीक रहते थे, थोड़ा डिस्टेंस बना के रखते थे, और जब अपने में जाते थे तो कोई डिस्टेंस नहीं होता, बाहर आने की भावना नहीं होती थी। इसीलिए मैंने क्या कहा कि वह उन अप्रमत्त गुण स्थान में अधिक और प्रमत्त गुण स्थान में कम रहते थे। एक हिंदी के कोई कवि हैं, उन्होंने कुछ ऐसा लिखा कि वह कोई व्यक्ति वो जमीन पे कम नहीं, संस्कृत के कवि कालिदास का है, वियति बहुतरम स्तोक मुर्व्याम प्रयाति। नहीं आया ना समझ में? कोई बड़ी बात नहीं, मैं समझाऊंगा।
क्या है कि जब वो अभिज्ञान शाकुंतलम में एक दृश्य आता है ना कि वो राजा दुष्यंत एक हिरण का शिकार करते हुए, उसका पीछा करते हुए वह कण्व ऋषि के आश्रम में घुस जाता है, ठीक है ना। तो वहां उसकी शकुंतला से भेंट होती है। वो भेंट आगे का सीन है, उसके जस्ट पहले का सीन कि राजा धनुष पे तीर चढ़ाए घोड़े पे बैठा बैठा हिरण का पीछा कर रहा, हिरण भी अपनी जान बचाता हुआ भाग रहा। उसके लिए कवि कालिदास ने क्या प्रयोग किया? वियति माने आकाश में, बहुतरम माने ज्यादा, स्तोकम माने कम, और व्याम माने धरती पर। माने वो हिरण जो चाह रहा था, अपनी जान बचाता हुआ भाग रहा था, वह कैसे चल रहा था कि आकाश में ज्यादा और धरती पे कम। क्या चिड़िया थी? पंख थे उसके? नहीं थी। जिसके पंख नहीं हो, जो पक्षी नहीं हो, वो आकाश में ज्यादा और धरती पे कम चले तो इसके पीछे क्या होगा? कल्पना कर पा रहे हो क्या होगा? कोई व्याध तुम्हारी जान लेने के लिए तत्पर हो। ऐसे ही जिनके लिए संसार का दुख व्याध की तरह लगता था, जिन्हें संसार में रहना इतना कंटाला युक्त लगता था, वो कुंद कुंद वियति बहुतरम स्तोक मुर्व्याम प्रयाति, वह स्वरूप में ज्यादा रहते थे और प्रमुख गुण स्थान 28 मूल गुण की चर्या में कम रहते। इसको आचार्य ने या उपयुक्त कहा। कभी कभी सोचता हूं, आजकल वैसे बड़ी विचित्र स्थिति चल रही है, बाहरी 6-7 दिन बाहर रहा है तो इधर के काम उधर परीक्षा के इतने बड़े हुए हैं, घर पे या वहां और फुर्सत ही नहीं, इसका चिंतन नहीं कर पाता। सच बताऊं मैं आजकल 2-3 दिन से, लेकिन उसके बाद भी जब यहां बैठते हैं तो जैसे पता नहीं कौन बोलता है, मैं बोलते ही नहीं, मुंह के होंठ आदि मेरे हिलते, लेकिन जैसे मैं बोल ही नहीं रहा हूं, वो शब्द जैसे कोई और दे रहा है, मुझे ऐसा प्रतीत होता। ये उपयुक्त का अर्थ जब मैंने पहले किया था तो क्या किया था? कम जोड़ना। वो कम जोड़ना माने क्या, मुझे खुद पता नहीं था। आएगा जब आएगा अपने आप खुलेगा। मैंने सोचा नहीं था कि मैं इसका क्या अर्थ करूंगा, कैसे करूंगा, मैंने कुछ नहीं सोचा। उसके बावजूद आज जब बैठा तो मुझे लग रहा था कि ये स्वर्ग सुख शोभ जो, तो क्या इसका करूं, कम जोड़ना। फिर एकदम से बैठने के बाद ख्याल में आया कि अरे ये तो आचार्य कुछ और कह रहे हैं। छद्मस्थ जीव के परिणाम, छद्मस्थ जीव के परिणाम स्वरूप में ज्यादा और प्रमुख गुण स्थान में कम। अरे आपको जब कहते हैं अंतर्मूर्त में आत्मा की अनुभूति करते हैं तो उस समय क्या कहते हैं? क्षण भर को अनुभूति होती है, फिर 48 मिनट का अंतराल होता है। यदि 48 मिनट में एक समय या 2 समय की अनुभूति का काल निकालें तो आप गणित करना भूल जाएंगे, इतना अंतर है। वो काल अनुभव का बहुत थोड़ा दिखाई देता है और ये प्रमुख गुण स्थान का काल बहुत ज्यादा दिखाई देता है। अब आप देखो कितना अभ्यास, कितनी अंदर में पवित्रता बड़ी होगी कुंद कुंद की, कि जिन कुंद कुंद को केवली परमात्मा ये कह रहे हैं कि कुंद कुंद तुम शुभ में उपयुक्त हो, इसमें कम जुड़ते हो और अंतरंग में ज्यादा। मैं आज कुछ साधन नहीं, मैं क्या करूं, कैसे करूं, कोई मैंने कोशिश भी की कि बोर्ड वगैरह ऐसा छोटा मिल जाए जो यहाँ पर लक्के में लिख के दिखा सकूं, ताकि आप लोगों को थोड़ा उसमें दिखे और वो एकाग्रता आए। वो चीजें हम ऐसे नहीं कर सकते। आपको एक चार्ट बना के दिखाना चाहते हूं उससे कि जब दीक्षा हुई उसके प्रथम क्षण में जो अनुभूति हुई, पहले दिन जो अनुभूति का क्रम रहा वो 48 मिनट और 1 समय, फिर 48 मिनट के
46.5 और 2 समय, ये एक एक समय यहां का चुराया जा रहा, वहां बढ़ाया जा रहा। होते होते जब आप इसका ग्राफ बनाएंगे तो आपके सैकड़ों पेज भर जाएंगे, तब ये नंबर आएगा कि स्वरूप में ज्यादा और प्रवृत्त में कम, शुभ में उपयुक्त और स्वरूप में युक्त। क्या कह रहे हैं, इसका अर्थ समझ में भी आ रहा है। कुंद कुंद आचार्य देव ने जो बात यहां कह दी, अमित जी है क्या आज नहीं है? एक तो इस मोबाइल में यही समस्या होती है, इनका पता ही नहीं चलता एक के अलावा किसी को। हाँ, सुनाई दे रहा है ना? ये कुंद कुंद का व्यक्तित्व केवली के ज्ञान में जो झलक रहा है वो बात है। कलम कुंद कुंद की है और शब्द दिव्य ध्वनि के। कुंद कुंद की कितना बड़ा प्रमाण पत्र कि तुम स्वरूप में ज्यादा रहते हो। यद्यपि छद्मस्त की भूमिका वह स्वरूप में ज्यादा रहने की होती नहीं है, उसमें ये बैलेंस बनता नहीं है। जैसे वो हिरण धरती पर चलने वाला जीव है, पंख उसके है नहीं, किसके बल पे आकाश में ज्यादा रहेगा? कल्पना कर रहे हो अमित जी या नहीं कर रहे हो? ओके जी, कल्पना कर रहे हो किसके बल पे आकाश में ज्यादा रहेगा? कब आकाश में ज्यादा रहेगा? सामान्यतः कोई भी हिरण होगा वो 99.9999% धरती पे रहे, भूले भटके आकाश में। और यहां पर जिसको काल रूपी व्याध तीर चढ़ाए पीछे पीछा करता दिखता हो, वो अपनी जान बचाने के लिए क्या हो जाता है? वियति बहुतरम, आकाश में ज्यादा रह रहा है और धरती पे है वो भूचर। खेचर नहीं है, खे माने आकाश, खा माने आकाश, खे माने आकाश में चलने वाला। वो खेचर नहीं है, पक्षी नहीं है, पंख नहीं है उसके, वो पैरों से चलने वाला है, फिर भी वो आकाश में ज्यादा उड़ रहा है। वो धरती पे पैर कम रखता है ताकि से राजा निशान नहीं लगा सके, उसका निशाना नहीं सध सके और मेरी जान किसी तरह बच जाए। समझ में? ऐसे ही कुंद कुंद की वह अंतरंग परिणति आप देखिए। इतने व्यग्रता माने गलत अर्थ में नहीं लेना, इतने अंदर में पुरुषार्थ की भावना कि मैं अब किसी तरह अपने में टिक ही जाऊं। शुभ का समय घटता जा रहा और शुद्ध का समय बढ़ता जा रहा। शुभ से तो उपयुक्त है और शुद्ध में युक्त है। कुंद कुंद की परिणति का इससे बेहतरीन चित्रण कोई हो आई कि नहीं आई भाई साहब? मतलब आज जो मैं पढ़ रहा हूं, पहले पढ़ा था कि शुभ से उपयुक्त होकर स्वर्ग का सुख पाता है। इतनी एवरेज सी बात थी कि जिसे बच्चा भी जानता है कि शुभ परिणाम करोगे तो स्वर्ग में जाओगे, अशुभ परिणाम करोगे तो नरक त्रिंच में जाओगे। ये बातें बच्चों जैसी लगती थी, कोई भी कर सकता है। लेकिन यहां कुंद कुंद कह क्या रहे हैं? उनके हृदय में बैठ के देखो, जब संप्रयोग की बात कल आई थी उसके पैरेलल जब शुद्धोपयोग की बात, शुभोपयोग की बात आई, शुभ से उपयुक्त होने की बात आई, देखो उन्होंने शुभोपयोग नहीं कहा, शुभ से उपयुक्त कहा। शब्द बदला और संकेत कर दिया कि यह परिणति किसकी है। कुंद कुंद यहां से विदेश चित्र गए क्यों थे? यदि तद्भव मोक्षगामी होने का अपुनर्भव की कामना, जिसके जो एक चरणान योग चूलिका में व्यक्त करते हैं, वो उनकी अपनी भावना नहीं होती, तो शायद कुंद कुंद जैसे महाविरागी संत के लिए सीमंदर भगवान के पास जाने का भी राग नहीं आता। यह मुनि धर्म का अंग नहीं है कि आप केवली के दर्शन करने जाओ ही जाओ।
सहज मिले तो करो, अन्यथा कोई राग नहीं। ऐसी रिस्क लेने की नहीं है कि भैया हम रिद्धि का उपयोग करके जैसे होगा वैसे जाएं, एक बार तो समझ के आए। कितनी परिणति में उनकी अपने अंदर में क्या विशुद्धि, क्या क्रम चल रहा होगा, पुरुषार्थ की क्या जाति, इसको किसी तरह मैं श्रेणी में कन्वर्ट कर लूं। और उसके लिए अमित जी भाई साहब, ये मतलब कालिदास का दृष्टांत मुझे इतना सटीक लग रहा है इस समय। क्या जैसे समस्त जीव के स्वरूप में उपयोग ज्यादा नहीं होता है, बाहर में ही उपयोग ज्यादा होता है, चाहे वो 28 मूल गुण ही क्यों ना हो। जैसे कि हिरण जैसे जीव के धरती पे ही चलना ज्यादा होता है, आकाश में चलना। लेकिन जब उसे व्याध तीर ताने दिखता है, घोड़े पे पीछा करते दिखता है, तो उस समय उसे एक ही लगता है कि मैं जमीन पे पैर रखा नहीं और मैं टिका और उसने तीर मारा। इसलिए उसने कवि कालिदास ने लिख दिया, वियति बहुतरम स्तोक मुर्व्याम प्रयाति। वह धरती पे बहुत कम और अधिकतर तो वो आकाश में ही, जिसका आकाश में चलना स्वभाव नहीं, जिसको आकाश में चलने के साधन पंख आदि नहीं है। क्या भाई साहब, आप डिफरेंस समझ रहे हो? क्या कह रहे हैं आचार्य देव? वो स्वरूप में ज्यादा और शुभोपयोग में मात्र उपयुक्त तो होता है, टच करके चल देता है। ऐसी पीड़ा आज कुछ दृष्टांत जैसे चले तो नाराज मत होना आप लोग। एक चारुदत्तम नाटक है, वसंत सेना चारुदत्त का, अपने जेलों में भी आता है। तो उसमें बड़ी सुंदर ढंग से ये पीड़ा व्यक्त की गई। उसमें एक चारुदत्त का मित्र है, वो कहीं चारुदत्त गरीब हो गया तो उसके यहाँ खाने पीने को नहीं, तो अपनी जुगाड़ में घूमता रहता। तो इतने में उसे कोई निमंत्रण करता है कि आज हमारी पत्नी ने व्रत रखा है, जजमान जिमाना है, तो तुम क्या हमारे यहाँ भोजन करोगे? तो वो उसे लोभ देता है, अभी दक्षिणा दे भविष्य दी, तुम्हें अकेला भोजन ही नहीं मिलेगा, पकवान ही नहीं मिलेंगे, दक्षिणा भी मिलेगी, लालच देता है। तो वो कहता है नहीं नहीं छोड़ो, मैं नहीं जाता किसी के। क्यों? अब जो बात है वो असली महत्वपूर्ण है। वो लिखता है, कहता है अपने आप को कि जब मैं चारुदत्त के घर में रहता, जब चारुदत्त श्रीमान थे, धनवान थे, नगर सेठ थे, उनके यहां मल्ल सत परिवुदो सैकड़ों कटोरियों से घिरा हुआ। अब आप कल्पना करिए कि एक थाल में सैकड़ों कटोरी, तो खाली कटोरी तो होंगी नहीं, उतने व्यंजन होंगे। इतने व्यंजन मिलते थे मुझे खाने कि मैं अंगुली से ऐसे ऐसे चक चक करके पेट भर लेता था और थाली खिसका देता था। जिसको इतनी उपलब्धता थी उसकी आज हालत यह है कि मैं किसी ब्राह्मण के यहां भोजन जीवने जाऊं। अब समझ रहे कि नहीं समझ रहे उसकी पीड़ा? एक कुंद कुंद के हृदय की स्थिति देखो, क्यों व्यथित थे। मैं अविरत गुण स्थान में रह करके स्वरूप के मैं समाने का इंतजार करूंगा, बाट जोहूंगा क्या? कितने दिन में हो गए? 15 दिन के पहले तो हो नहीं सकती, नहीं तो देशव्रत गुण स्थान। तो मतलब 15 दिन से 6 महीने के बीच की कोई डेट मिलेगी, तब अनुभव होगा। इसलिए ये सजा मुझे नहीं मिल पाए तो उन्होंने क्या किया? वियति बहुतरम स्तोक मुर्व्याम प्रयाति। उन्होंने स्वरूप में समाना ज्यादा शुरू कर दिया और प्रमुख गुण स्थान के परिणामों में रहना, 28 मूल गुणों के परिणामों में रहना, उनसे उपयुक्त होते, उनसे दूर से डिस्टेंस बना के रखते, छूते भी तो डिस्टेंस से छूते, अंटी उंटी बांध के छूते, ये मेरा स्वरूप नहीं ये मान के छूते। कल्पना करिए, कोई मुनिराज अहिंसा महाव्रत मेरा स्वरूप नहीं, सत्य महाव्रत मेरा स्वरूप नहीं, ब्रह्मचर्य महाव्रत मेरा स्वरूप नहीं, भाषा समिति मेरा स्वरूप नहीं,
भाई साहब, 5 इंद्रियों के विषयों को जीतना ये मेरा स्वरूप नहीं। इसकी शान क्या कहते हो कि साहब महाराज जी ठंड में भी ऐसे रहते हैं? ये क्या स्पर्श इंद्रिय के विषय को जीतना है? क्या ये मेरा स्वरूप है? क्या मेरी पहचान है? इससे मेरी शान होगी क्या? आप समझ रहे हो क्या कह रहे हैं अमित जी? इस गहराई को पहचान पा रहे हो क्या? जो आज चर्चा का क्रम है उसमें क्या बात चल रही है वो पकड़ में आ रही है ना। ऐसी स्थिति कुंद कुंद की हो रही थी। क्या आवाज में परेशानी है क्या? सही है ना? क्या हो रहा? कुंद कुंद के परिणामों की स्थिति भांपिए आप। क्या हो रही थी? जो 28 मूल गुण है उनमें किसी में अपनापन नहीं लगता, किसी में उपयोग नहीं लगता। चक्रवर्ती जब 6 खंड को जीतने जाता है, छायक सम्यक दृष्टि भरत जैसा हो तो उसे दुनिया को लगता है कि जय जयकार हो रही है। म्लेच्छ खंड को भी जीता, आर्य खंड को भी जीता। उसे लगता है कि मैं भरत खंड से बाहर, भरत जो भारत देश है इससे बाहर निकला क्यों? क्योंकि इसके बाहर कोई निर्वाण क्षेत्र, सिद्ध क्षेत्र नहीं है। इससे बाहर कोई मोक्ष जाने का रास्ता, कोई डेस्टिनेशन नहीं है। तो वो जितना चलता है उतना ही तड़पता है। जितनी विजय की मालाएं मिलती हैं, जितनी सुंदर कन्याएं मिलती हैं, जितना अकूत वैभव मिलता है, उसको उतना ही बोझ बढ़ता है, उतनी ही बेचैनी बढ़ती है कि कब निपटे ये और कब लौट के मैं भगवान के समोसरण में पहुंचूं। ऐसी वेदना का कभी अनुभव किया है आपने? आपने तो उन चीजों का आनंद लिया है। दिग्विजय हो रही है, 32,000 मुकुटबद्ध राजा चरणों में झुक रहे हैं, 18 अक्षौहिणी सेना चल रही है, चारों ओर जय जयकार हो रही है। वो शरणागत होके इतने हीरे मोती माणिक दे रहे हैं, सुंदर सुंदर लड़कियां दे रहे हैं, इतने इतने विवाह हो रहे हैं। क्यों भाई साहब? ऐसे में भरत की वेदना को किसी ने देखा? कोई पहचान पाया? इस जय जयकार में उसको वो कान में वो जय जयकार पिघले हुए शीशे की तरह कैसे पीड़ा देती थी, किसी ने जाना कभी? समझ में? ऐसे कुंद कुंद की वेदना को आपने कभी कल्पना की? मुझे उस अविरत स्थिति में, उस स्वरूप से विरह की स्थिति में नहीं जाना पड़े तो यहां कैसे हो गए? सुहोपयुक्तो, शुद्धोपयोग में अधिक और शुभोपयोग में डिस्टेंस से छूते हैं। छू ना जाए। आप जानते हो कभी यदि किसी ने आहार दिया हो मुनिराज को तो एक चीज जानते होगे कि आप देते तो हो, आपके हाथ का आपका छुआ हुआ आहार वो लेते तो हैं, लेकिन यदि आपका हाथ उनकी, वो आहार उनके हाथ में जाए कोई दोष नहीं, आपके हाथ का छुआ हुआ जाए कोई दोष नहीं, लेकिन आपकी उंगली यदि उनकी हथेली को टच हो जाए तो वहीं अंतराय हो जाए। डिफरेंस समझ रहे? बात ख्याल में आ रही है अमित जी क्या कह रहा हूं? इतनी दूरी रहती है, निवाला रख सकते हो आप हाथ में, लेकिन हाथ को छू नहीं सकते। क्यों? ये अविरति का हाथ और वो महाव्रती का हाथ। वो भोजन महाव्रती के अनुकूल है, इसलिए वहां वो भोजन छू सकता है और वो भोजन छू सकता है, लेकिन आपका हाथ उन्हें नहीं छू सकता। ऐसे ही जिनके वो जैसे मुनिराज है, वो आपके हाथ का भोजन ले सकते हैं, लेकिन आपके हाथ को नहीं छू सकते उसी समय। छुए तो अंतराय है। ऐसे कुंद कुंद की प्रणति को देखिए कि जिन्हें 28 मूल गुणों को करते हुए भी, पालते हुए भी, उनमें यदि तन्मयता का भाव वह अंतराय की तरह अपराध लगता है, इसलिए उससे वो उपयुक्त रहते हैं, डिस्टेंस बना के रहते हैं।
कहीं ये मुझे छू नहीं ले। जैसे कोई कदाचित प्रमाद युक्त दिखे आहार देते समय, कहीं छू नहीं ले तो मुनिराज भी थोड़ा सा हाथ नीचे कर ले। ऐसे जो अपनी परिणति को बचाते हैं, प्रति क्षण बचाते हैं कि ये 28 मूलों के भाव, शुभोपयोग के भाव कहीं मुझे छू नहीं ले। इसलिए कुंद कुंद की सावधानी देखिए कि वह शुभ के प्रति उपयुक्त रहते हैं और स्वरूप से युक्त रहते हैं। क्या अद्भुत! आज तक वो कालिदास का वो छंद कई बार पढ़ाया था साहित्य के रूप में और कई प्रसंगों में, लेकिन उसका इतना बेहतरीन उपयोग होगा ये कभी सोचा नहीं था। बारंबार ख्याल में आ रहा, व्यति बहुतर स्तोक मुर्व्याम प्रयाति। आकाश में ज्यादा चल रहा है और धरती पर कम चल रहा है। धरती को छूता है ग्रेविटी के कारण और उछल जाता है। ऐसे ही 28 मूल गुणों की भूमिका को स्पर्श करते ही वापस अपने स्वरूप में जाने के लिए प्रयास कर लेते हैं, छलांग लगा लेते हैं। उसका नाम है सुहोब जुत्तो। जो 28 मूल गुणों में प्रवृत्त हो उसका नाम शुभ से उपयुक्त नहीं, वो तो शुभ से युक्त हो गया। शुभ से उपयुक्त रहे और स्वरूप में युक्त रहे, ऐसा जो जीव हो उसके लिए केवली फरमाते हैं सिमंदर परमात्मा, कुंद कुंद व्यथित क्यों होते हो, सग्ग सुहम पावदी। तुम स्वर्ग में भी सुखी ही रहोगे, स्वर्ग में नहीं रहोगे पर सुखी रहोगे। जब मैंने लोकांतिक देवों का विवरण लिखा उसमें अमित जी मुझे इतना प्रमोद हुआ कि सारी जो उनकी गणनाएं हैं प्रविचार संबंधी, उसके अनुसार वहां बाकायदा प्रविचार होना चाहिए। 5वां स्वर्ग तो है, कोई ज्यादा थोड़ी। प्रविचार रहित तो हेमेंद्र आदि हैं जिनके सिर्फ तत्व चर्चा होती है, ये उनसे भी महान है जिनमें तत्व चर्चा तक, प्रविचार तो दूर तत्व चर्चा तक नहीं होती। पर से बात करे कौन, पर के संपर्क में जाए कौन। अपने स्वरूप की खुमारी जिसकी उतरे वो तो दूसरे के संपर्क में जाए। इसलिए उस लोकांतिक देव वाली भूमिका को सग्ग सुहम, तुम देह में स्वर्ग में हो और स्वरूप में सुखी हो। तुम जो सुख शब्द है वह स्वरूप के कारण है, और जो देह रूप है वह क्रियक शरीर वो स्वर्ग। शरीर स्वर्ग का है और अंतरंग प्रणति तुम्हारी यहाँ की है। ऐसी ही प्रणति चलने वाली है। काल का अंतर पड़ जाएगा, मात्रा का अंतर पड़ जाएगा, पर जाति का अंतर नहीं। सुख की जाति यही रहने वाली है। अमित जी भाई साहब क्या हुआ, समझ में नहीं आ रहा, क्लियर नहीं हो रहा क्या? जरा विचार करिए क्या गाथा है। क्लियर हो रहा है कि नहीं, आपसे पूछ रहा हूं। स्पष्ट हुई कि जो सोब जुत्तो या सग्ग सोम, ये बात है किसकी? ये पूरी की पूरी गाथा कुंद कुंद के भविष्य को बताने वाली है और वर्तमान के प्रणति को बताने। भविष्य में तो निर्वाण सुख को पाओगे, ये खरा है, और स्वर्ग में भी जो बीच का स्टेशन है उसमें भी सुखी पाओगे, तुम दुख नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि तुम शुभ में प्रवर्तित दिखते हो लेकिन शुभ से उपयुक्त रहते हो, तुम युक्त नहीं। अब कुछ क्लियर हुआ क्या कह रहे हैं आचार्य देव? इस गाथा का ये अर्थ, अब आप टीका पढ़ लें, जो चाहे पढ़ लें, ये कहीं छाया भी नहीं मिलने वाली।
ऐसा नहीं कि उन आचार्यों को कुछ आता नहीं था, वो बहुत ज्ञानी आचार्य थे जिन्होंने टीकाएं लिखी, लेकिन अंतर क्या था, उन्होंने ये समूह शरण में बैठ के समूह शरण को आत्मसात करते हुए ये ग्रंथ लिखा है, वो संदर्भ जोड़ के नहीं लिखा। उन्होंने अपनी ओर से बेहतरीन टीका लिखी, कोई कमी नहीं, पूरी जिन शासन के अनुसार, कहीं कोई दोष नहीं। अध्यात्म की भी उत्कृष्टता है, लेकिन समस्या क्या हो गई कि कुंद कुंद जिस वेवलेंथ से बात कर रहे थे वो वेवलेंथ उनको उस रूप में नहीं आई। जिन शासन की मर्यादा तो परफेक्ट रही, जिनामनाय के बाहर एक शब्द नहीं है, व्याख्या की जो शैली है वो उत्कृष्ट है, कोई कमी नहीं। लेकिन जो ये बात थी, जो कुंद कुंद संकेत कर रहे थे, वो जहां की बात कर रहे थे वो नहीं, वो चीज उस रूप में क्लियर नहीं हो पाई। बाकी जो शब्द थे उनका जिन शासन की मर्यादा में बेहतरीन व्याख्यान किया जाए, ठीक है, मैं उसको रंच मात्र भी कम नहीं आंक रहा। लेकिन जो आनंद इसमें है, जब कुंद कुंद की प्रणति शुभ से उपयुक्त दिखती है, इस पर विचार करिए कि जो ये गाथा है, धर्म से प्रणत आत्मा, धर्म से प्रणत माने ये श्रेणी आरोहण वाली प्रणति, शुद्ध संप्रयोग जुदो, बस छपक श्रेणी को आरोहण करता है तो गारंटी से निर्वाण का सुख पाता है। और जब तक तुम शुभ से उपयुक्त भी होना पड़ता है, टच भी करना पड़ता है, क्षण भर को भी, भले ही तुम ज्यादा अपने में रहते हो और इसमें थोड़ी देर के लिए, लेकिन जो होता है तो उसकी तो मजबूरी है। जब तक स्वर्ग स्वरूप में नहीं टिके परमानेंट, तब तक स्वर्ग जैसे पड़ाव तो आएंगे। तीर्थंकरों के भी आए, जिनको 3 भाव पहले तीर्थंकर प्रकृति वंदना शुरू हो जाती है, उनको भी स्वर्ग आदि के पड़ाव आते हैं। वो बाकायदा प्राय मुनि दीक्षा ले चुके होते हैं, साधना कर रहे होते हैं, उनको भी आते हैं। स्वर्ग में जाना पड़ता है, और सर्वोत्कृष्ट स्वर्ग भी उनको हर किसी को नहीं मिलता। आप 24 तीर्थंकरों के पिछले भाव पढ़ो तो शायद ही कोई लोकांतिक देव से आया, कोई सर्वार्थ सिद्धि से, कोई अनुत्तर विमान से, कोई 16वें स्वर्ग से, कोई 11वें स्वर्ग से, समझ में आया ना, सब वर्णन है। लेकिन मुझे जैसा ख्याल आ रहा है कि शायद लोकांतिक देव 5वें ब्रह्म लोकालया लोकांतिका वहां से आए हों और यहां तीर्थंकर हुए हों, ऐसे कोई नहीं दिखते। मैं